नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। इस मामले में ताजा अपडेट है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया है। मगर ऐसे संवेदनशील मामले में भी नेता सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बजाय मामले की तह तक जाने को और इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के, नेताओं ने एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली में केंद्र में बीजेपी, राज्य में आप और एमसीडी में आपकी सरकार है। ऐसे में जब भी कोई टेक्निकल इशू फंसता है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने में लग जाते हैं। इस मामले में यही देखने को मिल रहा है। आप और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस पर राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको बयान सुना देते हैं। कोई मानव निर्मित ही कहूंगा मैं इस घटना को, दुर्घटना को। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। माता पिता देश के कोने कोने से अपने बच्चों को भेजते हैं कि दिल्ली में जाओगे, अपने सपने पूरे करो, कोचिंग लो, आगे बढ़ो। लेकिन यहां बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाए तो आप बताइए कौन दिल्ली पर भरोसा करेगा और अपने बच्चों को यहां भेजेगा? देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है। एमसीडी हो या सरकार हो, ड्रेनेज सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है? क्या ड्रेनेज सिस्टम में को दुरुस्त रखा गया था? ये तमाम, आज से 1 हफ्ता पहले पटेल नगर में एक बच्चा गेट पर हाथ लगाया और उसको करंट आ गया, वहां मर गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ये मानव निर्मित है। देखिए, दिल्ली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलजी को देखना है, जल बोर्ड को देखना है या एमसीडी को देखना है। दिल्ली वालों की जेब से तो जो टैक्स जा रहा है वो जा ही रहा है। अब किसको देखना है वो चिंता भी दिल्ली के नागरिक करें, ये तो संभव नहीं है। डीसिल्टिंग हो, नालों की सफाइयां हो, समय पे ड्रेनेज सिस्टम साफ हो, कहीं कोई तो व्यवस्था हो। लेकिन 10 साल से दिल्ली में हमने देखा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है और कुछ नहीं है। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पांस को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाए गए थे। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी के, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेल्विन है जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हमें प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। डिसिल्टिंग हुई है लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे ये पूरा सिस्टम बनवा लेंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो। और इस अहम मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, कोचिंग की बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन एमसीडी ने यह भी कहा है कि जो कोचिंग का बेसमेंट था वहां सिर्फ स्टोरेज की परमिशन दी गई थी। फिर वहां पर लाइब्रेरी कैसे खुल गई? सवाल तो कई खड़े होते हैं। राजीव, आवाज आ रही है आपको? जी राजीव जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सुन पा रहे हैं संदीप, बताइए। राजीव जी, कोचिंग की बेसमेंट में पानी भर जाता है और पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। एमसीडी का कहना है कि जो बेसमेंट था उसमें कोचिंग की लाइब्रेरी का परमिशन नहीं दी गई थी, स्टोरेज का परमिशन था। फिर वहां पर लाइब्रेरी बन गई और एमसीडी भी शांत बैठा रहा, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया। अब सब ध्यान दे रहे हैं, ऐसा क्यों?
देखिए संदीप, जी। यहाँ पर एक चीज बात करें, यहाँ पर दिल्ली के राजेंद्र नगर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर बने हुए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। पर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल जिस तरीके से हादसा देखने को मिला, जी। यहाँ तक कि बारिश का पानी और सीवर का पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से 3 छात्रों की जो मौत हो जाती है। मगर यहाँ पर इसको लेकर जी। जिम्मेदारी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरे प्रशासन की जो है वो कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ पर बात करें, फायर पे इंतजाम भी इसके अंदर नहीं देखने को मिले। लाइब्रेरी बताई गई थी बेसमेंट में, ये भी बताया जा रहा था कि छात्रों के द्वारा कहीं ना कहीं जी। जो इस तरीके के जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ये सरकार की मिली भगत से चल रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप जो है लगते नजर आए। जी। दूसरा यहाँ पर बात करें 3 छात्रों की, तो 3 छात्रों की जिस तरीके से मौत जी। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब दिक्कतें बनी हुई है और इसी को लेकर अब दिल्ली के अंदर राजनीति भी देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें छात्रों के बीच में जिस तरीके से कल शाम से ही प्रदर्शन देखने को मिला, रात भर जी। कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा। दूसरा यहाँ पर सुबह से भी कहीं ना कहीं जब हम मौजूद थे तब भी कहीं ना कहीं छात्र तो यही कहते नजर आ रहे थे कि यहाँ पर तमाम इंतजाम जो है इस तरीके के कोचिंग सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है और कहीं ना कहीं फायर इंतजाम भी नहीं है। जिस तरीके से पानी की बात करें तो पानी अगर भरता है तो जल बेसमेंट के अंदर, तब भी कहीं ना कहीं सवाल बनता है और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि हमने डीसीपी से डीसीपी उनसे भी बात करी थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जांच बिल्कुल जारी है और जी। जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ पर जी। छात्र जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से नाराज होते नजर आए, क्योंकि इस तरीके के तमाम सेंटर जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं उनको लेकर अब दिक्कत बनी हुई है। क्योंकि पहले भी कहते कीर्ति नगर के अंदर भी यही चीज देखने को मिली थी और यहाँ पर बात करें कुछ दिन पहले बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक छात्र की मौत भी हुई थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जब इस कोचिंग सेंटर के बाहर जब हम पहुंचे थे तब कहीं ना कहीं जो एमसीडी के जो कहते हैं सीवर लाइन को जो सफा करने वाले एक मशीन जी। है वो भी लगाई गई थी, तो उससे पहले इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो बिल्कुल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, यह भी समझेंगे जो इस मामले में जांच चल रही है और जांच कहां तक पहुंची है, कौन कौन लोग पकड़े गए हैं इसमें भी। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी राजीव जी, जो जांच थी वो कहां तक पहुंची है और कितने लोगों पर अभी तक एक्शन हुआ है? देखिए, यहाँ पर बात करें जी। जांच की तो जिस तरीके से राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जिस तरीके से कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हुई, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक ये जानकारी दी गई है कि 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर ठीक है कार्रवाई की राजीव जा रही तिवारी है। जी, जानकारी क्योंकि साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अहम मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं बीजेपी से, साथ ही संजीव निगम हैं आम आदमी पार्टी से। दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव जी आप ही से करेंगे। संजीव जी, एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद एमसीडी का कहना है कि जो बेसमेंट था वहां पर स्टोरेज की परमिशन थी, वहां पर लाइब्रेरी कैसे खुल जाती है, ये कौन देखेगा? बेहद दुखद घटना जी। है और मैं जो दिवंगत छात्र हैं, मैं जी। इनके प्रति सर्वप्रथम तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। और ये घटना कभी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। जी। अब मैं आता हूं इस बात पे, जो घटना घटी, जी। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूं, ये इनकी गलती है, ये इनकी गलती है। ये जो भी देखिए संजीव जी, जिसकी संजीव गलती जी, है, मैंने ये कहा भी बताएं। नहीं है कि गलती किसकी, मैंने कहा ये कैसे हो गया। जी। आपने नहीं कहा, लेकिन ये मैं बताऊं जिसकी जी। भी इसमें कैसे हो गया, जी। इसमें कोचिंग संस्थान सर्वप्रथम तो वो जिम्मेदार है कि जो भी नेसेसरी उसमें नॉर्म्स होने चाहिए उसने स्वयं क्यों नहीं फॉलो किए। जी। दूसरे, इसके बाद जो भी अथॉरिटीज उसको लुक आफ्टर कर रही थी, उन्होंने प्रॉपर क्यों नहीं नियम उसको देखा संभाला समय रहते हुए। तो इन सभी पहलुओं पर दिल्ली में जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, आशी जी, उन्होंने तुरंत इसके जो है जांच के आदेश दे दिए जी। हैं और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है उसकी आगे बढ़ा करके जो कार्रवाई जो होगी। जी। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने भी 2 लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें किसी के प्रति कोई भी हो, ये हमारे जो है जो भविष्य के भारत की जो जी। है संभालते बड़े आईएएस अफसर बनते, आज उन्होंने जो है अपने जीवन से जो है
अपना जीवन खो दिया, तो उनके परिवारों के लोगों से पूछिए। तो हम इस पे जो है चाहते हैं कि सही रूप से न्याय हो, निर्णय हो, जो भी लोग इसके लिए दोषी हो उसको जो है जो सजा हो, कानून के तहत उनको सजा मिले और भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, यही हम जी। कर सकते हैं। और मुझे इस मामले में कोई कहना नहीं है। जो बातें थी मैंने आपको खुले रूप से ठीक बता है। प्रदीप भटनागर जी, आवाज आ रही है प्रदीप जी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। प्रदीप जी, दिल्ली की जो घटना हुई है, 3 छात्रों की मौत हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो राजनीति इस पर हो रही है वो होनी चाहिए? देखिए, बात राजनीति की नहीं जी। है, देश का भविष्य है। जी जो देश की सत्ता और देश के शासन को जो नई राह दिशा दिखाने के लिए जी पढ़ाई करके देश को आगे लाने के लिए जो आ रहा था, आज जिन बच्चों की हत्या दिल्ली सरकार ने करा दी और कर दी, तो दिल्ली सरकार जो बात करती है शिक्षा मॉडल जी। की, उसने ही उन बच्चों को जिनको शिक्षा देनी है उनकी हत्या करवा दी, उनको जान ले ली उनकी। आज उन बच्चों को से पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछे जिन्होंने उन बच्चों को अपने से दूर करके, दिल से दूर करके, अपनी छाती से दूर करके पढ़ाने दिल्ली भेजा, आज उन पे क्या बीत रही है। जी आज आतिशी जैसी मंत्री और भार्गव जैसे मंत्री जो बड़बोले हैं और केवल बड़बोलेपन से में ही आगे रहते हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में रहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ चली गई 2 दिन में? जी ये वही दिखाई देता है जो एमसीडी में वादे करके आए थे, इन्होंने क्या करा। क्या इन्हें नहीं पता कि राजेंद्र नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर हो या मॉडल टाउन हो, वह शिक्षा का हब बन चुका है? जी क्या कभी इन्होंने देखा वहां पे इनके लाइसेंस है या नहीं है? अगर बेसमेंट तो बेसमेंट में क्या है? कॉलेज एमसीडी जो काम करता था पहले, वो जी। बिल्कुल बेकार कर दिया और रहा सहा जो था उसे भी भ्रष्टाचार में पूरा डुबो दिया। जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, जो लोकपाल की बात करने आए थे, आज वो खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। उससे पहले भी आग लगी थी और उन जी। बच्चों को, जो बच्चे ऊपर से कूदे और जो बच्चे जल के मरे एक आध दोस्त में, उसमें भी कोई शिक्षा नहीं। मैं बता देता हूँ आपको, ओल्ड राजेंद्र नगर हो चाहे मॉडल टाउन हो, जितने आसपास के एरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कोई बिल्डिंग पास नहीं है। 5-5 मंजिल जी। बिल्डिंग बनी हुई है, एक में 300 400 बच्चे पढ़ते हैं, मगर कोई इनका ध्यान नहीं है। केवल जी। पैसा आ रहा है, रिश्वत आ रही है, मंत्री तक पहुंच रही है, ये काम हो रहा है बस। जी जिनका मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में जेल में हो, उनके तो मंत्री करेंगे पीछे से। संजीव जी आएंगे अभी। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के मंत्री की बनती है। दिल्ली सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो पहली घटना से अगर शिक्षा ली होती तो ये घटना दोबारा नहीं होती। ठीक है संजीव जी। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे जी। हैं, क्या ये बिल्डिंगें रातों रात बन गई, 1 साल के अंदर बन गई? दिल्ली एमसीडी को संभालते हुए भी 1 साल हुआ है जी। आम आदमी पार्टी को। ये बिल्डिंगें कब से बनी है? ये कोचिंग संस्थान कब से चल रहे हैं? दिल्ली में राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, ये सब किसकी देन है? पिछले 15 सालों से एमसीडी में रहे हैं और एमसीडी में रह करके उन्होंने लूटा है। और ये अगर ये पहले से ध्यान देते, पहले से काम इस तरीके के नॉर्म्स को फॉलो कर, तो आज ये नहीं होता। हमें करने में कितना समय लग रहा है, जी। तहकीकात जारी है, काम जो विभागीय लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन जो 15 सालों में, पूछिए 15 साल के, ये बिल्डिंग आपकी खड़ी हुई है, राव कोचिंग संस्थान जो चल रहा है, ये हाथ से चला हुआ है, 1 साल हो गए। क्या इन्होंने करके, क्या बीज बो करके बोया है? हर एक को सोचना चाहिए, हम आगे आने वाली जनरेशन को ऐसी चीज दे, ऐसा नया पौधा लगावे जी। कि आगे आने वाली जनरेशन उसको जो है अच्छे से चला पावे। 15 साल में जो है नेस्ता नाबूद कर दिया एमसीडी को, चूस लिया, मतलब कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था को जो तार कर दिया। सारे लोगों से जहाँ अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास जी। शब्द नहीं बचे। और अब बेशर्मी से इनके प्रवक्ता जो है बयान दे रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, 1 साल के अंदर जो बन सकता था वो हमने किया। और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि इसकी दिल्ली सरकार ने जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं, और जो भी इसमें दोषी होगा, कोई भी हो, तो ये इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दिल्ली सरकार का दोषी है, दिल्ली सरकार का प्रशासन दोषी है, दिल्ली की सरकार के मंत्री दोषी है इसमें। तो क्यों तो शिक्षा नहीं ली, जब आगजनी हुई थी वहाँ पे, जब आग लगी होती तो होता। अगर एमसीडी का मालिक आप कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, कैसे दिल्ली के मालिक हो आप? देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं अरे दिल्ली के मालिक हैं। ये बिल्डिंग कैसे बन गई? राव कोचिंग संस्थान कैसे चल रहा था दिल्ली में? मालिकों ने मरवा दिया, कैसे चल रहा था? पढ़ने वाले कैसे चल रहा था? ये आज नहीं बन पाया है, 1 साल में नहीं बन पाया है, झूठ ये बोलेगा। पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है। और आप लोग की जो है हो रहे हैं आप जो सरफराजी नहीं चला है, बन पाए। तो थोड़ी बहुत
थोड़ा शर्म राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए, बहस मत करो, शर्मिंदगी में बैठो, बहस करने का समय नहीं है, शर्मिंदगी में बैठो, बहस करने का समय नहीं है, करिए, कुछ करके दिखाइए। शर्म आपने करो। अभी सबक नहीं लिया है। शर्म अरे भाई, करो। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। शर्म करो। आपने क्या किया है? आपको क्या शर्माहट काम नहीं किया आ है? रही, किस लज्जा तो तरीके से? खूब अभी मरो, शर्म नहीं आ रही। ज्यादा बोले जा रहे हो, बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ के, सुनो, बिल्कुल शोभा नहीं झूठे देता। खाओ जनता के। इस किस्म की बात पहले जनता को शराबी बना दिया और बेचारे जिनको शिक्षा की बात करते उन्हें मरवा दिया, क्या कर सकते हो? और यहाँ बोल के बैठ के ठीक है संजीव जी यहाँ आएंगे, पे। संजीव जी आएंगे अभी, संजीव जी ठीक है। सहयोग क्या करेंगे? देखिए प्रदीप भटनागर जी, सिवाय रोने दिल्ली के अंदर एक दिल्ली बात से झेल पाई, ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके मंत्री आके बोल रहे थे पानी के लिए, पानी नहीं है, पानी नहीं है। इससे पूछिए कि पानी की व्यवस्था क्या करें स्टॉप करने की। अब दिल्ली में जो बारिश हुई है, सारा जितना बरसात का पानी था, ठीक सारा है नाले में जवाब बह रहा देंगे है। भी, लेकिन भटनागर जी सवाल आपसे ये है कि जो अभी बता रहे थे कि संजीव जी एमसीडी में इनकी सरकार जो आई है 1 साल लगभग हुआ है, उससे पहले बीजेपी राज कर रही थी, फिर जो बिल्डिंगें बन गई रातों रात नहीं बनी, ये कहना है उनका। मैं बिल्कुल इनकी बात जी। सहमत हूँ और मैं इनकी बात को सच्चाई में बोलूंगा अगर सुनना चाहेंगे। जी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की जितने भी एमसीडी की जो जोन थे सारे भ्रष्टाचार में थे, सब भ्रष्टाचार में। आपने एक साल के अंदर कितने भ्रष्टाचार उजागर कर दिए, आपने कितने पार्षद बीजेपी के जेल भेज दिए, आपने कितने कमिश्नर जेल में भेज दिए, आपने कितनी बिल्डिंगें तोड़वा दी, आपने जो भ्रष्टाचार बनी हुई थी बिना नक्शे के बनी थी, आपने कितनी बिल्डिंगें तोड़वा के रोड चौड़े करा दिए, आपने इन पतली गलियों के अंदर फायर फाइटिंग के आपने पाइपलाइन बिछवा दिए। आप मुझे बता दीजिए आपने कितनी गलियों में लाइट लगवा दी आपने। आपका कूड़ा तक तो उठता नहीं दिल्ली के अंदर। 1 साल होने जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झूठ बोला था खड़े होके गाजीपुर में कि हमें साफ करा देंगे इसको, ये आपको 1 साल में नजर ठीक नहीं है आएगा। प्रदीप जी अगर जवाब आप देते हैं, दिल्ली प्रदीप जी के- जवाब आप देते हैं, MCD प्रदीप जी हमें समय की देंगे कमी तो। जवाब देते हैं। बेहद- संजीव जी बेहद- जिम्मेदारी तो लेनी बेहद- पड़ेगी ना किसी को। बेहद जी। मैं वही कह रहा हूँ। जी। एमसीडी में भी यही है। ये 10 साल जब केंद्र में शासन करते हैं जी। तब बोलते हैं साहब वो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बिछाई गई ये समस्या है। 70 सालों अरे से दिल्ली सरकार की बात करो, दिल्ली सरकार की बात करो। अरे भाई संजीव वादे जी करके जो आए थे, हाल पूरे में जो पूरे हालात करे। बने हुए हैं उस पर भी बात करिए ना। नेहरू जी क्या किए हैं, इंदिरा जी क्या किए हैं, फर्क नहीं मैं पड़ता। वही- जो अभी अरे हालात इससे पूछ रहा हूँ, हैं, ये- 3 ये- बच्चों ये की राजनीति मौत हो नहीं गई, करना जवाब चाहिए। कौन देगा, कौन बिल्कुल। सामने आकर जवान जवाब देगा, बच्चे मर जिम्मेदारी गए। कौन लेगा संजीव जी। जवान बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के दिल से पूछो जिनके जवाब बच्चे चले गए बेचारे। वो भी पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक बच्चा अपने इंटरव्यू में कह चलिए रहा ठीक था है प्रदीप जी, कि संजीव जी देश माफी के के साथ रोकेंगे, अंदर- समय की कमी है। संजीव जी माफी के साथ रोकेंगे, समय की कमी। संजीव जी चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रदीप जी थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।